इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। सचिंद्रनाथ सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की। भगवती चरण वोहरा जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, मिल गया ना हो। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल लिखा, सचिंद्रनाथ सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन लिखा। अब मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह जिन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की पंजाब में। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अब भगवती चरण वोहरा जिन्हें लोकहितवादी के नाम से, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख ना, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। देशी और विदेशी पत्रकार के पास गांधी जी कहते हैं, यह कथन किसके संबंध में है? गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930, कुल 17,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें पहली महिला सरोजनी नायडू जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी। इसी आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था। वानर सेना बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और सरदार पटेल ने समर्थन किया था। चूंकि क्रांति अगस्त में हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, है ना, ग्वालियर टैंक मैदान को खमियार टैंक मैदान कहकर भी पुकारा जाता है। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, जो नेतृत्व विहीन था, जो नेतृत्व विहीन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन अगर बात करेंगे तो 1920 से 22, जिसका प्रारूप चितरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया और कट्टर विरोधी भी चितरंजन दास ही थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है, किसके नेतृत्व में? भगवान अहीर के नेतृत्व में। गुड, भगवान अहीर के नेतृत्व में चौरी चौरा कांड होता है, जिसके पश्चात बारदोली में महात्मा गांधी के द्वारा घोषणा की गई कि हम असहयोग आंदोलन समाप्त करते हैं, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है, कहां से शुरू हुआ था? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, चौथे सत्याग्रही मौलाना मजहरुल हक थे। पहली महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। कहा जाता है 28 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके पहले सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरे सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, पहली महिला सत्याग्रही राजेंद्र प्रसाद की बहन गंगा देवी और दूसरी उनकी सहेली जानकी देवी थी। क्या कह रहा है 8 नंबर सवाल? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रानी रूपमती का मकबरा अहमदाबाद में है, बिल्कुल सही। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, यह भी सही। एतमाउद्दौला का मकबरा, जिसमें पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया, आगरा में है, यह भी सही। गोल गुंबद बीजापुर, कहां? कर्नाटक। तो हैदराबाद में कहां है? 4 मीनार है ना? इसका मतलब आप लोग हैदराबाद गए हुए हैं। हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार है। हाँ, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। अगले सारा गंगा और सोन नदी के तट पर की गई थी। और पाटिल ग्राम की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा। तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक
आपके डी नंबर ऑप्शन में प्लिनी की चर्चा है, जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, है ना। प्लिनी यह दुखड़ा रोता है कि व्यापारिक क्रियाकलाप के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप प्रारंभ हो चुका था और रोम का सारा सोना भारत आ रहा है, यह दुखड़ा प्लिनी रोता है। व्यापारिक क्रियाकलाप के दौरान रोम का सारा सोना भारत आ रहा है, इसका दुखड़ा प्लिनी रोता है नेचुरल हिस्टोरिका में। डाइमेकस कौन था? सीरिया का राजदूत, सीरिया का राजदूत। 10 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल? भूदान आंदोलन, है ना। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो भूदान आंदोलन शुरू कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 कि 51? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को वर्तमान आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली ग्राम से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विनोबा भावे। आगे चल करके यही भूदान आंदोलन ग्रामदान आंदोलन में परिणत हुआ। 1954 ईस्वी में ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत का पहला ग्रामदान उड़ीसा से हुआ था, जो कितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह होता है अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह होता है। पवनार आश्रम 1934 में पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा ही की गई थी।